दादन से आखिरी मुलाकात में ये तय पाया था कि वो हमें फ़ोन करके बताएगा कि कहाँ और किस जगह औरत को देखने आना है। कई दिन इंतज़ार के बाद आखिर मतलूबा नंबर ने हमारे फ़ोन की घंटी बजा दी। हेलो हाय के बाद दादन ने फ़ौरन बाय कह दिया। पैगाम ये था कि फ़ौरन गोधरा पहुँच जाओ। हम एक बार फिर इस ख़तरनाक सफ़र पर चल पड़े और दोबारा कदम कदम पर अपनी शनाख्त खुल जाने और उसके बाद के अंजाम का खौफ सर पर तारी हो गया। लेकिन ये खौफ जल्द ही भाग गया। इस नेटवर्क के बारे में जानने के लिए हमने हर खतरा मोल लेने के लिए खुद को तैयार कर लिया। इस कश्मकश में हम दादन की बताई हुई जगह गोधरा पहुंच गए और उसे फोन करके अपने आने का बताया। जवाब आया कि सामने गली के अंदर आकर सीधे चलते रहो। सामने गली में आ रहे हैं। हम गोधरा की अंदरूनी गलियों की जानिब चल पड़े। थोड़ी देर बाद इज्जतों का सौदागर हमें नजर आ गया। दादन ने हमें अपने पीछे आने को कहा। हर उठते कदम पर बस एक सवाल कि आगे अब जाने क्या होगा। इस घिनौने कारोबार का पर्दा हमारे सामने उठने वाला था। दादन हमें रोशनियों के शहर में मौजूद एक अंधेरी कोठरी के अंदर लेकर चला गया और हमें एक कोने में बैठने को कहा। इस जगह पर अंधेरे के बायस हमारे खुफिया कैमरे ने काम करना छोड़ दिया, लेकिन दूसरे कैमरे की वजह से हम फरोख के लिए पेश की जाने वाली खातून यास्मीन से बातचीत किसी हद तक रिकॉर्ड करने में कामयाब हो गए। अच्छा तो भाई उस वक्त मैंने बताया था कि नाम क्या आपका? यास्मीन। सब कुछ तो है नहीं कि मैं कहूँ कि हाँ या ना, ये सही या गलत, ठीक है ना। मैं जैसे आप हो, मैं आपको कहूँगा कि भाई सर जी ऐसा है ऐसा है ऐसा, ये आपका बात मानते हैं भाई, ये अब आप बताएं। वो कहते हैं हाँ यार बात आगे चलाएं, तो मैं फिर आपके पास आगे बढ़ जाऊँ, सीधी बात है। वो कहते हैं नहीं यार ये ऐसा नहीं है, तो मैं आपको बता दूँगा, सीधी बात है ना, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अभी मतलब हमें दादन ने बताया कि वो पैसों की बात यास्मीन से ना करें, बस यास्मीन की तस्वीर बना ले। है तो दे दी, अब मेरे पास तो मोबाइल है, एक मैं बना लेता हूँ, क्योंकि उनको वो तो मुझे ईमेल करनी होगी ना। क्या हो गया? परेशान नजर आ रही है। आप फ्री में करता हूँ, हमारा दूसरा रहेगा वो भी फ्री में, मैं कोई चीज़ का डर नहीं करता। मैं डरता नहीं। बांग्लादेश से ताल्लुक है? ये बांग्लादेश, ये माँ बंगाली है। अच्छा नहीं तो आपकी पैदाइश कहाँ की है? नहीं पैदाइश यहीं की है ना, कराची की है ना, पैदाइश कराची की है। दादन ने अपनी पहली मुलाकात में औरतों के फरोग के काम को कानूनी और किसी भी किस्म के शक से पाक रखने के लिए कहा था कि असल में वो फरोख्त की जाने वाली औरत से हासिल होने वाले पैसे खुद नहीं बल्कि लड़की के वालिदैन को देता है और मुलाकात और मामलात में औरत के वालिदैन मौजूद होंगे। लेकिन गोधरा में यास्मीन के साथ कोई न था। दादन ने यास्मीन के बारे में बताया कि उसके वालिदैन मर चुके हैं और अब उसका कोई सहारा नहीं है। मुलाकात और तस्वीर खींचने के बाद हम बाहर आए और सबसे पहला सवाल हमने दादन से किया कि यास्मीन की कीमत क्या है। ये 10 कम 40 में। कितना? 40 में। 10-40? 140 में, हाँ 1,40,000 में। ये जो क्या है यास्मीन जो देख कर आए ना हम लोग? हाँ चलो आ गया। अच्छा 1 मिनट ना। जी हाँ, 1,40,000 इंसानी जान की कीमत, एक औरत की कीमत, एक माँ की कीमत, एक बेटी की कीमत जो लग रही है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में। मैं नहीं कह सकती कि ये सिलसिला 1 साल में ख़त्म हो जाएगा, 2 साल में हम कंप्लीट कर लेंगे या 5 साल में कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन एक जहाद हमने शुरू कर दिया है और इंशाल्लाह इस जहाद में कामयाबी होगी। औरतें चाहे उनकी बोली लगे या उनको धोखे से किसी जॉब के लिए लेके जाया जाए और उनसे प्रोस्टिट्यूशन कराया जाए या कोई और तरीका फॉल्स मैरिजेस की जाएं, बचपन की शादी की जाए, अगर पर्पस ट्रैफिकिंग है
تو وہ ہمارے پاس قانون میں نے بتایا کہ ایک ایسا موجود ہے کہ جو ہمارا قانون ہے اس کو صرف پاکستان میں لاگو کرنے کی ضرورت ہے کہ انٹرنل ٹریفکنگ میں وہ لاگو ہو جائے تو اس پہ بہت سارے پولیس کے اختیار آ جائے گا اور وہ قانون اگر عمل درآمد ہوگا تو بہت سارے لوگوں کو ہم ان کی زندگیوں کو ہم بچا سکتے ہیں۔ باتیں باتیں اور صرف باتیں، عمل کہاں؟ چلیے مانا کہ اس گھناؤنے کاروبار کو روکنے کے لیے سرکار سرگرم ہے، مگر ایکشن شاید بھرپور نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بے سہارا اور مجبور خواتین کا سہارا کیا دادن جیسے لوگ ہیں؟ پیسوں کے یہ پجاری اس معاشرے میں رہتے ہوئے سرکار کی ناک کے نیچے یہ دھندا آخر کیسے کر رہے ہیں؟ کیا انہیں کوئی بھی روکنے والا نہیں؟ کڑوا سچ تو ہم نے دکھا دیا، اب کام سزا دینے والوں کا ہے، مگر احتساب بھی ضروری ہے تاکہ مستقبل میں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہونے سے بچایا جا سکے۔